बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की। जो 18 तक है वो मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बता दिए हैं। तो ये यहाँ पे बोल रहे कि वो वाले ऑर्गेनिजम्स जो रूटेड प्लांट्स होते हैं ना, जो रूटेड हो गए जिनकी जड़ें होती हैं, वैसे प्लांट्स की स्टेम्स और उनके पत्तों पे जो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? तो उनको आप बोलते हो पेरीफाइटन। ठीक है। उसके बाद है जो ओशन, यहाँ पे बोला है क्वेश्चन नंबर 20 में, ओशन जो होता है वहाँ पे जो वो वाला ओशन का हिस्सा जहाँ पे आपको टेम्परेचर, लाइट, सैलिनिटी यानी नमकीनपन जो होता है और मॉइस्चर सबसे ज़्यादा मिलेगा। ठीक है। वेरिएबिलिटी जो होगी उसकी ज़्यादा होगी, तो वो किस रीजन में होगी? वो आपकी होगी लिटरल जो जोन है वहाँ पे। उसके बाद है आपका जो एस्चुरी होती है वो उसमें क्या, किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? वो जोन ट्रांजिशन, वो किस चीज़ की ट्रांजिशन को ये करता है? तो यहाँ पे आपका रहेगा यूनिक इकोलॉजिकल फीचर्स एंड बायोटिक कम्युनिटीज़, 4 इसका ऑप्शन। उसके बाद 22 है कि डिफॉरेस्टेशन जो है उस वो किसकी वजह से सबसे ज़्यादा होती है? ठीक है, वो होती है आपकी आपके फॉरेस्ट फायर्स की वजह से, जो अचानक से खुद से उनको आग लग जाती है उसकी वजह से ज़्यादा वो चल जाते हैं। उसके बाद है आपका पैसेंजर पिजन इज़ अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ लॉस ऑफ स्पीशीज़ ड्यू टू, जो अगर पैसेंजर पिजन जो था ना हमारा, एक टाइम पे एक पिजन होता था एक किस्म का, तो ये बहुत होता था लेकिन अचानक से ये इसकी जो ये इस दुनिया से ख़त्म हो गया। तो वो किसकी क्यों हो गया? वो जो स्पीशीज़ का लॉस किस वजह से हुआ? वो इसलिए हुआ सिलेक्टिव डिस्ट्रिक्शन फॉर फूड, मतलब एक टाइम पे इसको बहुत ज़्यादा खाने लगे थे लोग और ऐसा एक टाइम आ गया कि ये सारे ही जो कबूतर थे, ये पिजन थे, ये सारे ख़त्म हो गए। तो इनको बहुत खाना स्टार्ट कर लिया लोगों ने फूड में। तो यहाँ पे रहेगा सिलेक्टिव डिस्ट्रक्शन फॉर फूड। ठीक है, 4 इसका रहेगा आपका आंसर। ये आपका रहा हिंदी वाला भी। उसके बाद है आपका द वीड विच कॉजेज एनॉर्मस डैमेज इन फिश एंड राइस क्रॉप इज़, वो वाला एक वीड होता है। वीड यहाँ पे आप समझो वो वाली घास जो कि आपको ज़रूरत नहीं है, जो कि आप अगर आपने कहीं पे फसल लगाई होती है वो उसको भी ख़राब कर देती है। ठीक है। तो ये जो वीड होती है वो वाली वीड जो कि फ़िश और जो चावल वाले जो क्रॉप्स होते हैं उनको बहुत ख़तरा पहुँचाती है, उसको क्या बोलते हैं? हम उसको हम बोलते हैं वाटर हाइकनेथ। ठीक है। फिर आपका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हैज़ बिन यूज़फुल फॉर कंजर्वेशन ऑफ, जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एक जो प्रोसीजर है जो ये किसके किसके ऊपर किया गया और जिसको किस एनिमल को बचाने के लिए यूज़ किया गया? तो ये आपका एलिफेंट्स के लिए यूज़ किया गया था यहाँ पे। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे बता दिया मैंने आपको। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेजर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो यहाँ पे आपको बताना है जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होता है वो किस जगह को जिसको हम बोलते हैं कि ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, उसके अंदर क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए, ऐसे आप इस सवाल को समझो। ठीक है। तो वो उसको ज़रूरी नहीं, मतलब मेन उसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का। वो रहेगा आपका लार्ज नंबर ऑफ एक्जॉटिक स्पीशीज़। ठीक है, 4 वाला। फिर है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरियाज इन इंडिया इज़ अ हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी जो है उसकी मेन कहाँ पे, किन जगहों पे आपको मिलता है ये हॉट स्पॉट इंडिया में? तो आपका रहेगा यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स में। फिर है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी इन इंडिया। तो यहाँ पे कौन सी एक जो फसल है जिसमें आपको सबसे ज़्यादा वैरायटी मिलती है इंडिया में? सबको पता है मैंगो, मैंगो की आपको बहुत सारी किस्में इंडिया में मिलती हैं। उसके बाद है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। तो मतलब इन चारों में से कहाँ पे सबसे ज़्यादा पानी आपको मिलता है? तो वो मिलता है आपका ग्राउंड वाटर में। ठीक है। तो ये रहा आपका हिंदी वाला भी। फिर है आपका अमंग द इकोसिस्टम्स मेंशन बिलो वेयर कैन वन फाइंड मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी। तो ये जो आपको ऑप्शंस दिए हैं यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा किस इकोसिस्टम में ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलेगी? तो आपको यहाँ पे रहेगा आपका कोरल रीफ जो है उसमें आपको सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलती है, किस में मिलती हैं। उसके बाद है हाउ मच वाटर ऑन अर्थ इज़ रेडली एक्सेसिबल फॉर ह्यूमन यूज़। मतलब इंसान के यूज़ के लिए जो पानी आपको मिलता है वो मतलब कितना मिलता है? मतलब ऐसे ही कहीं पे भी आप जाओगे आपको पानी मिल जाएगा वैसे वाला, ये नहीं कि बर्फ़ की शक्ल में या बारिश की शक्ल में या आपका जो वो आपका ये है ओशन, उसके बगैर जो पानी है वो कितना, अगर आप उसकी बात करेंगे वो कितना आपके पास है? तो वो रहेगा आपका यहाँ पे ऑप्शन
1%, ठीक है, तो 2 रहेगा इसका आंसर। उसके बाद है द सॉइल विच इज़ लो इन ऑर्गेनिक मैटर एंड हैज़ लो फर्टिलिटी इन इंडिया इज़। तो वो वाली सॉइल, अगर इंडिया की हम बात करेंगे, ऐसी सॉइल जिसको मतलब उतनी वो अच्छी नहीं है फसल उगाने के हिसाब से, और फर्टिलिटी उसकी बहुत कम है, तो वो कौन सी है? वो आपकी रेड सॉइल रहेगी। उसके बाद है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रैक्टिस यूज टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। यहाँ पे इन चारों में से कौन सी ऐसी चीज़ है जो हम सॉइल इरोजन को होने से रोकने के लिए यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। सॉइल इरोजन जो होता है ना, जो अच्छी मिट्टी होती है उसको हटा देता है, उसको रोकने के लिए हम यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा कुल, ठीक है, 2 वाला, KUL। उसके बाद है आपका 34 वाला आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको कन्वेंशनल जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो बतानी थी, तो यहाँ पे आपका रहेगा एटॉमिक एनर्जी। उसके बाद आपका बायोमास गैसिफायर जो है, वो किस चीज़ को कन्वर्ट करता है? यहाँ पे रहेगा आपका 1, सॉलिड फ्यूल टू गैसियस फ्यूल, सॉलिड से वो गैस वाले में ट्रांसफ़र कर देता है। ये रहा आपका हिंदी वाला। फिर था आपका द मोस्ट सूटेबल फ्यूल फॉर फ्यूल सेल इज़। इनमें से सबसे जो सूटेबल है फ्यूल, वो फ्यूल सेल के लिए कौन सा है आपका? वो है आपका हाइड्रोजन। फिर है आपका द बायो फिजिकल कैरिंग कैपेसिटी इज़ डैश पॉपुलेशन दैट कैन बी सपोर्टेड बाय द रिसोर्सेज ऑफ प्लांट एट अ गिवन लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे आपका रहेगा द मैक्सिमम, ठीक है। फिर था आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। इनमें से कौन सी है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है? वो है आपकी क्लोरीन, ठीक है। उसके बाद है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। इनमें से चारों में से आपको बताना है क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड कौन सी नहीं है। तो CC पहले ही कट जाएगा, जो भी CC वाले हैं वो कट जाएंगे। उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल, तो इस पिछले साल न्यूज़ में था वो, तो ये भी नहीं था इसका। तो इसमें आपका आएगा मॉनिट्रल प्रोटोकॉल, ठीक है, तो ये इसका आएगा, ये क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड नहीं है। उसके बाद था आपका द ओजोन लेयर इज़ प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस ऑफ एटमॉस्फेयर। तो जो ओजोन लेयर है वो किस जो ये रेंज है ना, 0 to 10, 15 to 50 किलोमीटर, तो इसमें से इनमें से कौन से वाले में जो आपका ओजोन लेयर जो है वो प्रेजेंट है? तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 15 से लेके जो 50 किलोमीटर वाली जो रेंज है इसमें प्रेजेंट है। तो ये हो गया आपका, रहा ये हिंदी वाला। उसके बाद है आपका द pH ऑफ रेनफॉल वॉज मेजर टू बी एज पर द फॉलोइंग एट 4 प्लेसेस A, B and C, D, विच प्लेस हैड द एसिड डिपोजिशन। तो यहाँ पे आपका था 1 वाला, ठीक है, 5.5 वाला, जो pH अगर रेनफॉल का अगर आपको मेजर करना होगा वो 5.5 पे रहता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लीशन। इनमें से कौन सा वाला है जो कि ओजोन डिप्लीशन जो करने में उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? तो हमें बचपन से ही पढ़ा है, फ्लोरोकार्बन जो कि फ्रिज वगैरह में से निकलते हैं, वो उसकी वजह से होता है। तो यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल एक्सक्रीट्स वेरी कंसनट्रेटेड यूरिन। तो इनमें से आपको बताना था कौन सा जो एनिमल है वो ज़्यादा यूरिन कम निकालता है, ठीक है, बाकियों के हिसाब से कम यूरिन निकालता है। तो वो है आपका कैमल, जो रेगिस्तान में रहता है, वहाँ पे मत इतना पानी भी होता है, तो इसीलिए वो रह पाती है ज़्यादा टाइम तक। तो कैमल इसका रहेगा। तो 43 का आपका हो गया। फिर है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन पॉइंट सोर्स ऑफ पोल्यूशन। तो नॉन पॉइंट सोर्स जो है पोल्यूशन के, उसका आपको बताना था कि वो कहीं से भी पॉइंट वाले होंगे कि जिनका एक पॉइंट, जिनका आपको पता है ये जो है ये इस जगह से आ रहा है, ये जो कूड़ा है। वहीं पे जो नॉन पॉइंट होते हैं वो होते हैं आपको नहीं पता होते कहाँ कहाँ से वो आया है। तो इसमें आएगा आपका रन ऑफ फ्रॉम एग्रीकल्चरल फील्ड्स, मतलब अलग अलग जो एग्रीकल्चरल फील्ड्स होती हैं वहाँ से जो आएगा, तो वो वाला आपका रहेगा। उसके बाद है आपका विच वॉज द एयर व्हेन वॉज द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट इनेक्टेड। तो ये वाला जो एक्ट था ये कब लागू किया गया था? तो ये किया था 1981 में। ये रहा आपका हिंदी वाला।
उसके बाद है आपका द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ UNFCCC रिलेट्स टू तो ये जो UNFCCC है किसके लिए मेन काम करता है, ये आपको करता है ग्रीन हाउस गैसेस के लिए। उसके बाद है विच इज़ नॉट अ वेस्ट मिनिमाइजेशन मेथड, इनमें से वेस्ट मिनिमाइजेशन वेस्ट को ख़त्म करने वाली मेथड कौन सी वाली इनमें से नहीं है, तो लैंडफिल मतलब ज़मीन के अंदर घुसा के रखना वो मत हो गया, उसको कम करना वो हो गया जमा करना, लैंडफिल इसका आंसर आएगा। उसके बाद है विच इज़ लैंडफिल मैंने आपको बताया, हाँ। उसके बाद है आपका विच इज़ द बेस्ट मैथड फॉर डिस्पोजल ऑफ हॉस्पिटल एंड टॉक्सिक वेस्ट, तो जो वो वाले वेस्ट जो कि बहुत जहरीले हैं हमारे लिए और जो हॉस्पिटल्स में से निकलते हैं उनको अगर हमें डिस्पोज करना है किससे कर सकते हैं, हम उसको कर सकते हैं इंसिनरेशन मेथड के थ्रू, ठीक है ये वाला। उसके बाद है आपका विच मेथड इज़ कॉमनली यूज टू एसेस द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन अ वाटर बॉडी, तो कौन सी इनमें से जो मेथड है जिसकी हेल्प से हम जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हमें पता चलता है कि हाँ इस पानी के अंदर जरासीम हैं, जो ऑर्गेनिजम्स है वो हैं, तो हम MPN जो है पहली जो मेथड है इससे हमें पता चलता है। उसके बाद है जो NBA हैज़ बीन सेटअप अंडर द, NBA जो है ये किसके अंडर आता है, ठीक है, तो ये आता है आपका 3 वाला द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट के अंदर, ठीक है, इसके अंदर इसको सेटअप किया गया था। सेम आपका रहेगा ये हिंदी के लिए। तो आप देख सकते हो इधर तो इन्होंने दिया था आपको एक स्पेस रफ वर्क के लिए, तो आप अगर इस बार भी मिलेगा तो आप सारे आंसर्स यहाँ पे पहले कर सकते हो और फिर वहाँ पे आप टिक दोगे, क्योंकि वहाँ पे मुश्किल हो जाएगा ना आपका जो पेपर होगा, वहाँ पे आपको एक ही वो मिलेगा OMR शीट, उस पर आप अगर पहले ही गलती कर दोगे तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है, वो आप नहीं करना, पहले जो जो आपको आते हैं वो सारे आप इस स्पेस में जो मिलेगी आपको पेपर पर उस पर आप करोगे, ठीक है, और फिर आप अच्छे से उस पर OMR शीट को भरोगे, ठीक है। चलो जी, ऑल द बेस्ट आपके जो ये पेपर आपका आने वाला है उसके लिए। और हाँ मुझे आपको बोलना था कि जो आप ये जो आपका इसमें तो असाइनमेंट का उतना काम नहीं रहेगा, तो आपको क्या करना है, अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे आपको बता दूंगी, आप जो बुक है ना बुक की जो आपकी अगर आपने बुक अच्छे से नहीं पढ़ी है तो आप क्या कर सकते हो, जो बुक की जो समरी दी गई है ना लास्ट के पेजेस पे वो अच्छे से आप पढ़ना, और आप जो आपके जो बुक के बीच बीच में कहीं पे ये दिए गए हैं बॉक्सेस दिए गए हैं, आप देखना बुक के साइड साइड पे बॉक्सेस दिए हैं और बुक के अंदर बहुत सारे MCQs दिए गए हैं, वो आप बहुत अच्छे से करके जाना, ठीक है, उससे आपको जो तो भी पासिंग जो मार्क्स होते हैं वो आप करके आ सकते हो, तो वो कर लेना, ठीक है। और जो बुक के अंदर आपके जो ज़्यादा जो देखो ब्लैक में तो आपको लिखा हुआ है बुक के अंदर, लेकिन कोई जो होता है वो होता है थोड़ा मोटा ब्लैक में लिख के, मतलब उसको ज़्यादा हाईलाइट करके होता है, तो उसको वो वाले आप अच्छे से जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है उसको बहुत अच्छे से हाईलाइट करके उन्होंने बताया है वो आप करके जाओगे। उसके बाद पॉसिबिलिज्म डिटर्मिनिज्म किसने दी है इसके अंदर बोला क्या गया है वो आपको अच्छे से करके जाना है, ठीक है। और जो आपके कितने गोल्स हैं UN की तरफ से वो आपको यहाँ पे अच्छे से करके जाने हैं, उससे आपको फिर आप अच्छा पेपर करके आ सकते हो, ठीक है। ये ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने दिए गए हैं वो आपको अच्छे से करना है, ठीक है। ऑल द बेस्ट आपके पेपर के लिए, थैंक यू।